हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अर्थमित्रा में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑलरेडी हम एक वीडियो शूट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस की। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन, देन नंबर 2 पीवी रेशियो एंड नंबर 3 ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट मार्जिनल कॉस्टिंग की, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका फॉर्मूला और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल ओवर ब्रेक इवन सेल। मीन्स ब्रेक इवन सेल से जितनी ज्यादा सेल हम कर रहे हैं या जितनी होगी वो हमारी क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट इंडिकेट द रिस्क लेवल ऑफ द बिजनेस। ये हमारे रिस्क लेवल बिजनेस का बताता है। जितनी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, और अगर हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी कम होगी उतना हमारा रिस्क लेवल ज़्यादा है। अब आता है कैसे हम कैलकुलेट करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल, जितनी सेल हमने की है, माइनस में ब्रेक इवन सेल। क्योंकि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देखा इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। तो हमें दो आइटम चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल सेल कितना हुआ और ब्रेक इवन सेल कितना। उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है 3 लाख, बीपी हमें दिया हुआ है 3 लाख और हमारी एक्चुअल सेल है मान लो 5 लाख। तो अगर हमें इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल हमें दिया हुआ है 5 लाख माइनस में ब्रेक इवन सेल हमें दिया हुआ है 3 लाख। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, तो मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी क्या हो जाएगी, 2 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या नाम से ही पता लग रहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कितने मार्जिन से हम सेफ हैं। तो मीन्स हमारा 2 लाख रुपए का मार्जिन है प्रॉफिट। कल को अगर हमारी सेल 5 लाख से 2 लाख रुपए गिर के 3 लाख भी रह जाती है तो एटलीस्ट हमें लॉस नहीं होगा, यानी हम नो प्रॉफिट नो लॉस तक है। यानी 2 लाख का मार्जिन है हमारा, 2 लाख तक की सेल अगर डाउन भी आ गई तो भी हमें एटलीस्ट कम से कम लॉस तो नहीं होगा। तो जितना हमारा मार्जिन ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जितना मार्जिन कम होगा। मान लो इसी क्वेश्चन में दिया होता बीपी सेल है 3 लाख रुपए और हमारी एक्चुअल सेल होती मान लो 3,20,000 रुपए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने आता, 320 माइनस 3 लाख यानी ओनली 20,000, सिर्फ 20,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, कल को हमारी सेल अगर 25-30 हज़ार रुपये भी कम हो जाएगी तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब उतने मार्जिन से हम सेफ हैं। ठीक, सो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसी को अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज क्या करती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर, जैसे हमने देखा कंट्रीब्यूशन से हमने कन्वर्ट कर दिया था उसको पीवी रेशियो में। तो पीवी रेशियो जैसे हमारा परसेंटेज में आता है वैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई एक्चुअल सेल इंटू में 100। तो मान लो इसी क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आई थी, 2 लाख रुपए। ये टोटल सेल हमारी कितनी थी, 5 लाख इंटू में 100 यानी 40%। यानी इसी को हम दो तरह से कह सकते हैं कि मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2 लाख रुपए जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी, और अगर परसेंटेज मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कितना है, 40%। यानी अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो 40 रुपए का मेरा मार्जिन हुआ। यानी 40% सेल कल को मेरी डाउन भी हो जाएगी तो भी मुझे कम से कम लॉस नहीं होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें नॉर्मली कब यूज ज़्यादा होती है, जो नए बिजनेस है, स्टार्टिंग के बिजनेस हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कम से कम लॉस ना हो, इसलिए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेटर रख के चलते हैं। जितनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी उतने मार्जिन से हमारा बिजनेस सेफ है। ठीक, तो नए बिजनेस का फोकस किस पे होता है, एटलीस्ट हमें कम से कम लॉस में नहीं आना। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी 4 जो हमारे मेन कंसेप्ट देखी, दैट इज कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ
सेफ्टी। एक लास्ट जो पॉइंट हम इसमें देखते हैं दैट इज टारगेट प्रॉफिट। कई बार हमें क्वेश्चन में क्या होता है, एक टारगेट प्रॉफिट दे रखा। ब्रेक इवन पॉइंट तो वो पॉइंट है जहां में ना प्रॉफिट है ना ही लॉस, बट कोई भी बिजनेस किस लिए करता है काम, प्रॉफिट कमाने के लिए। और हर बिजनेसमैन का एक टारगेट होता है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। मान लो मेरा बिजनेस है, उसका टारगेट है 5 लाख प्रॉफिट कमाना, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस 5 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी सेल्स की टीम को, मैं अपनी प्रोडक्शन की टीम को उतना टारगेट दे सकूं। अगर मुझे पता लग जाए बिजनेसमैन को कि 5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें फॉर एग्जांपल 4 लाख यूनिट बनानी है और बेचनी है, तो मैं अपनी सेल्स टीम को भी 4 लाख के अकॉर्डिंगली टारगेट दे दूंगा और अपनी प्रोडक्शन टीम को, परचेज टीम को भी अपना 4 लाख के हिसाब से टारगेट दे दूंगा। तो अब ये कैसे पता लगे कि मुझे कितनी यूनिट या कितने अमाउंट की सेल करनी है एक डिजायर्ड प्रॉफिट को कमाने के लिए? तो इसको बोला जाता है टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड सेल टू अचीव टारगेट प्रॉफिट या टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो बिजनेस ऑफन सेट ए टारगेट प्रॉफिट एंड एस्टिमेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव इट। ये हमें बिजनेस का एक नॉर्मल डिसीजन होता है जो हर बिजनेस लेता है। एक तो वो पहले टारगेट सेट करेगा कि कितना प्रॉफिट चाहिए, दूसरा हमें ये चाहिए कि उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में इसमें क्या आएगा, हमें एक डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा होगा। मान लो मैंने इसी एग्जांपल को लेता हूं कि मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए कितनी सेल करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो पॉइंट जहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाती है, ना कुछ प्रॉफिट बचता ना ही लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिक्वायर्ड सेल कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यानी फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया मिलेगा डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो इसमें क्या हो गया, यानी मुझे उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए जिससे मेरी फिक्स कॉस्ट भी पूरी हो जाए और मेरा जो प्रॉफिट चाहिए वो भी मुझे मिल जाए। इतना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, जो कहाँ से मिल जाएगा, पीवी रेशियो से। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 1,20,000 रुपए, पीवी रेशियो हमें दिया है 40% एंड टारगेट प्रॉफिट जो हमें दिया है दैट इज 80,000। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दिए हैं और हमें क्या चाहिए, उतनी सेल हमें चाहिए जिससे मेरे को 80,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो एज पर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, सेल्स हम क्या निकालना चाहते हैं, सेल्स टू अर्न 80,000 प्रॉफिट। मुझे 80,000 प्रॉफिट चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ 1,20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें दिया है 80,000 डिवाइड बाय 40%। इसको हम सोल्व करेंगे तो 120 प्लस 80 ऊपर हो जाएगा हमारा 2 लाख, डिवाइड बाय 40% को हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 लाख। यानी 5 लाख की अगर हम सेल करते हैं तो मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। टारगेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा, फिक्स कॉस्ट हमें दी मिलेगी, पीवी रेशियो अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि 5 लाख की अगर हम सेल करेंगे तो हमें 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हमारी सेल कितनी होगी, 5 लाख, पीवी रेशियो कितना है 40%, तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि 5 लाख का 40% कितना होता है 2 लाख। उसमें से हमारा फिक्स कॉस्ट कितनी जाएगी 1,20,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा 80,000। यानी इस क्वेश्चन में इनमें फायदा एक क्या है, हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं। ठीक, तो ये हमने देखा 5वां पॉइंट दैट इज सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट। इसमें कई बार हमें यूनिट में अगर पूछा है तो भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा बीपी का दूसरा फॉर्मूला था। अगर आंसर हमें यूनिट में चाहिए, अगर वो क्वेश्चन कहता है कि मुझे ये बताओ
कितने यूनिट में बेचूं जिससे मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो जाए या 80,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ऊपर वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, डिवाइड हम पीवी रेशियो की बजाय किसको करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स इन यूनिट्स रिक्वायर्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो इस तरह हम ये 5 कंसेप्ट हमने पढ़ी, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड टारगेट प्रॉफिट। अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें पांचों एक ही क्वेश्चन में हमें निकालना हो। ठीक, तो एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें कुछ डेटा सेट दिया होगा, इंफॉर्मेशन दी होंगी और उससे हमें ये 5-6 चीजें निकालनी है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव बीन प्रोवाइडेड फ्यू डेटा, हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है 60 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट हमें दिया है 1,20,000 और एक्चुअल सेल हमें बता रखा है 5,000 यूनिट। ये 4 इंफॉर्मेशन हमें दी है और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, नंबर 1 कंट्रीब्यूशन हमें खुद से निकालना है, नंबर 2 बीईपी यूनिट में निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, नंबर हमें पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन रुपीज में निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी 6 चीजें। और 7वां हमें निकालना है सेल्स ऑफ प्रॉफिट रुपीज 80,000, 80,000 कमाने के लिए कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, यानी 7 चीजें हमें 1 बाय 1 करके निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो हमें अपना क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। तो कंट्रीब्यूशन में हमने डिस्कस किया था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ हमें यूनिट में इंफॉर्मेशन दी है तो हम यूनिट में निकाल देंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा, 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हमारा 60 रुपीज, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40 रुपीज पर यूनिट, यानी एक यूनिट हम बनाकर बेचेंगे तो वो हमें 40 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगी। तो हमारा पहला पार्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया, 40 रुपीज पर यूनिट। दूसरा मान लो हमें निकालना पीवी रेशियो, हम सीरीज वाइज सीरीज चलेंगे, पहले सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकलेगा, फिर हमारा पीवी रेशियो, हमें दूसरा क्या निकालना है, पीवी रेशियो। तो दूसरा हमें क्या निकालना है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको हम बोलते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन को ही सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में, सेल्स की परसेंटेज में। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू में 100। तो अभी अभी हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन, कितना निकाला था यूनिट पे, 40 रुपीज है, और एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी है, 100 रुपीज, ये हमें दे रखी है। कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला ही था, इनटू में क्या कर देंगे 100, तो 40% हमारा क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 100 रुपये के सेल करूंगा तो 40 रुपये मुझे उसमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो पहला आंसर हमारा ऑलरेडी हो चुका था, कंट्रीब्यूशन आया था 40, पीवी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 40%, क्योंकि 100 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है तो ये परसेंटेज में आएगा 40%। तो 2 पार्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया एंड देन पीवी रेशियो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, दैट इज बीईपी निकालना है दोनों में, थर्ड में बीईपी यूनिट में निकालना है और फोर्थ में निकालना है बीईपी इन सेल, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मुझे चाहिए। ठीक, तो हमने ऑलरेडी किया था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर यूनिट में आंसर चाहिए तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूनिट में अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकाला तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 1,20,000 रुपये, 1,20,000। ठीक, और कंट्रीब्यूशन हमने शुरू में निकाला था पर यूनिट कितना था, 40 रुपीज, 40। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3,000 यूनिट, मीन्स
अगर मैं 3000 यूनिट बनाकर बेच दूं तो मुझे मेरा ब्रेक इवन मिल जाएगा। मेरा प्रॉफिट तो नहीं होगा बट एक्चुअली में लॉस भी नहीं होगा। ओके, सो अभी तक हम देख चुके हैं कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन इन सेल्स। अब हमें चाहिए ब्रेक इवन इन सेल्स, यानी रुपीज में आंसर चाहिए, कितनी अमाउंट की सेल करूं जिससे मेरा ब्रेक इवन आ जाए। तो फॉर्मूला क्या होगा, बीईपी रुपीज का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो दैट इज 1,20,000। पीवी रेशियो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारा 40%। हम यहाँ लिख भी लेते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन आया था ₹40, पीवी रेशियो हमारा आया था 40%, बीपी यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3000 यूनिट। और अब हम चल रहे फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज बीपी इन रुपीज। तो पीवी रेशियो हमारा कितना आया था 40%। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3 लाख रुपीज। तो मीन्स 3 लाख रुपए की अगर हम सेल कर पाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो यूनिट में आंसर आया था 3000, अब रुपीज में आएगा 3 लाख। ठीक, तो 3000 यूनिट हम बेचें या 3 लाख रुपए की सेल करें, बात एक ही है, तो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्चुअल सेल पे। आज के सेल के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद हमें निकालना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहले हम क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेते हैं इस सेम सीरीज में, फिर हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट अब कितना हो रहा है। ठीक, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट सेल, या दूसरे शब्दों में कहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल ओवर ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल हम क्वेश्चन में दे रखी है, इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, हमें बता रखा 5000 यूनिट की सेल हमें करी है, और हमें प्राइस भी दे रखा है कितना 100। तो 5000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारी सेल कितनी हो जाएगी 5 लाख। यानी क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन और क्या दे रखी है, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज कितनी दे रखी है 5 लाख। ये डायरेक्टली नहीं दे रखे थे, हमें मेंशन क्या किया होता 5000 यूनिट हमारी सेल है, और हमें प्राइस भी दे रखा है, तो हम एक्चुअल सेल रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितनी आएगी 5 लाख। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्चुअल सेल है हमारी 5 लाख, ब्रेक इवन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितना आया था 3 लाख, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी 2 लाख। यानी 2 लाख रुपए के मार्जिन से हम सेफ हैं, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी 2 लाख रुपए। कैसे कैलकुलेट की, एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट से। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कब है, आज की डेट का प्रॉफिट वो पूछ रहा है कि एक्चुअल प्रेजेंट सेल कितनी है हमारी 5 लाख। 5 लाख की सेल पे हम कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, हमारा सेल्स, यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सेल हमें दे रखी है, सेल के बेस पे हमें दे रखा पीवी रेशियो हमने निकाल लिया, तो कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस में, या सेल्स की बजाय भी हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस में फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस में फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना निकला था हमारा 40 रुपीज पर यूनिट है, और यूनिट कितनी है हमारी 5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा हमारा 2 लाख। 2 लाख कैसे निकाला हमने, 5000 यूनिट इंटू में 40 रुपीज हमारा क्या था कंट्रीब्यूशन, तो 2 लाख, और फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी 1,20,000। तो इसका मतलब मेरे को एट प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉफिट कितना हो रहा होगा 80,000। 5 लाख की मैं सेल करता हूँ, उसका 40% यानी 2 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, और उसमें से मेरा 1,20,000 किसके चले जाते हैं फिक्स कॉस्ट के, तो मेरा प्रॉफिट कितना आता है 80,000 आ रहा होगा। ठीक,
तो ये हमने 6th पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज सेल्स अगर हमें दे रखी है तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट, दैट इज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था, सेल्स फॉर प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। 80 में ऑलरेडी हमारा हो रहा है तो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, हम 80 की बजाय इसको 90 कर देते हैं। 80 रखने में क्या होगा, हमारा 5 लाख ही आंसर आएगा, हम लास्ट में देख भी लेंगे, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सेल्स फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 90,000। तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना 90, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 90,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000 प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे दिया उसने 90,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो दैट इज 40%। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1,20,000 प्लस 90,000 दैट विल बी 2,10,000 डिवाइड बाई 40%। 40% को कैसे लिखें हम, डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक, डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब जिसको कट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कितनी हमें सेल करनी पड़ेगी अगर हम प्रॉफिट इतना चाहते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 5,25,000 जब इसको कट करेंगे, यानी 5,25,000 रुपये की अगर आप सेल करते हो तो आपको 90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 525 हमारी सेल्स है, उसका 40% हमारा क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन, और उसमें से अगर 120 घटाएंगे फिक्स कॉस्ट तो आंसर हमारा आना चाहिए 90,000, ठीक। तो इस तरह हम एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने देख ली। तो अगर क्वेश्चन बड़ा आता है, लेंथी आता है, ज़्यादा नंबर का आएगा, तो इस तरह हमें डेटा दे रखा होगा और ये सारी चीज़, वो उसमें से कोई 4 चीज़ पूछ सकता है, 3 या 5 चीज़ें पूछ सकता है, ठीक। तो इस वीडियो और इससे लास्ट वीडियो, 2 वीडियो की सीरीज में हमने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इसकी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 5 कंसेप्ट क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो और ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।